कम से कम इतना ऑयल होना चाहिए मशीन में। इससे ये जो है केमिकल बोलता है, कोई आदमी एड ब्लू बोलता है, चेक होता है तो मशीन चालू करके उसके बाद ट्रांसमिशन ऑयल सही गेज। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल इंडिया नंबर 1 टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच बताऊंगा JCB 437-4 लोडर के बारे में। इस पे हेल्पर का क्या क्या काम है, हेल्पर को क्या क्या सुबह आने के बाद करना पड़ता है। जितने भी नया हेल्पर आते हैं उन लोगों को समझ नहीं आता है कि जो इसमें कौन कौन सा काम करना पड़ता है। इस सब के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा। सुबह सुबह कौन सा ऑयल चेक करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ये हर चीज़ के बारे में दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसा इंटरेस्टेड वीडियो मैं लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए। हमारा यूजर ID नेम है बुलेट कुमार 68। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए फ्रेंड्स, यही है JCB 437-4 लोडर। इसी के बारे में आज मैं आप सभी के बीच दिखाऊंगा। इस पे जो है हेल्पर का क्या क्या काम पड़ता है, क्या करना पड़ता है सुबह सुबह आकर के। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आने के बाद मशीन पे केबिन में जाना है, और केबिन में जाने के बाद हेल्पर लोगों को यही काम है कि जो पूरा ये देख रहे हैं केबिन, ये जो है JCB 437 लोडर का केबिन है। इसको जो है पूरा फर्स्ट क्लास के सफाई करना पड़ता है। पूरा सफाई करने के बाद में जो है इधर देख रहे हैं पूरा कांच वाँच केबिन वेबिन पूरा क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, देखिए पूरा केबिन का नज़ारा आप सभी को दिखा देता हूँ। इसको जो है पूरा क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है उसके बारे में चलते हैं, बताते हैं। नीचे चलते हैं, आप सभी को बताते हैं। तो दरवाज़ा को हम बंद कर दे रहे हैं। उसके बाद में आइए, इधर जो देख रहे हैं इसको जो है बोर्नेट को उठाना है, और इस टायर पे चढ़ करके इधर चारों तरफ का नज़ारा देख लेना है। कोई पाइप वाइप कुछ फटा उटा नहीं है ना, कोई नट बोल्ट कोई भी कुछ खुला वाला तो नहीं है। हर चीज़ के बारे में देख लेना है। और इसी के साथ में जो है हेल्पर लोगों को ये भी ज़रूरत है, इधर जो देख रहे हैं फैन बेल्ट है, फैन बेल्ट को भी चेक कर लेना है। फैन बेल्ट है या नहीं है, चलने वाला है कि नहीं है, फटा है तो नहीं है, उसके बारे में भी चेक कर लेना है। इधर देख रहे हैं डायनामो है, यही जो है डायनामो है, सब कुछ चेक कर लेना है। और इधर देखिए हेल्पर लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है, ये जो है केमिकल इसमें डाला जाता है। कोई ये जो है केमिकल बोलता है, कोई आदमी एड ब्लू बोलता है, बहुत आदमी यूरिया भी बोलते हैं। इसी में डाला जाता है, इसको खोल करके। ठीक है, और आप सभी के बीच दिखा देते हैं। इधर देख रहे हैं रेडिएटर का टंकी पड़ा हुआ है, इसी में कूलेंट और पानी मिक्स करके डाला जाता है। इसको भी चेक करना एकदम ज़रूरी है। इसमें ऊपर चढ़ेंगे तो जो है मैक्सिमम और मिनिमम का जो है एथी लगा होगा, टंकी पे जो है लिखा होगा उतना ही। मैक्सिमम पे जो लिखा है उतना रहना चाहिए, उससे कम हुआ तो उसमें डालना पड़ता है। ये चीज़ कभी भी ध्यान में रहे, क्योंकि मशीन के लिए पानी ही बहुत ज़रूरी है, पानी और कूलेंट। तो चलते हैं, इस साइड का हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं और आप सभी को ले चलते हैं उस साइड में। इस साइड में आते हैं, और पीछे का भी बोर्नेट उठा करके देख लेना है। पीछे जो है बैटरी रहता है, ये जो है अभी लॉक है, इसका लॉक किधर से है, ये जो है मशीन के राइट साइड वाला बोर्नेट है, उसको उठाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो ये दिख रहा है इसी को खींचेंगे। उसके बाद में जो है पीछे का लॉक खुल गया। अब आकर के पीछे का बोर्नेट खोलेंगे तो पीछे का बोर्नेट खुल गया। देख रहे हैं ये जो है, देखिए इधर ही बैटरी रहता है, समझ गए। ये देखिए इसका जो है कटआउट है, पूरा मेन स्विच कटआउट है। इसको अगर ऊपर कर देते हैं तो पूरा मशीन का लाइट कट जाएगा। ठीक है, और इसको नीचे कर देंगे तो पूरा मशीन में लाइट चला जाएगा। इसमें जो है 24 वोल्ट लगता है, 12 वोल्ट का 2 बैटरी है। और इसका जो है पूरा फ्यूज बॉक्स बैटरी का इधर रहता है। ये सब चीज़ हेल्पर लोगों को सुबह सुबह चेक करना एकदम ज़रूरी है। कोई वायर फॉल्ट नहीं है ना, कोई चीज़ का कोई दिक्कत नहीं ना, ये हर चीज़ का देखना ज़रूरी है। ठीक है, इधर हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं। अब चलते हैं इस साइड में, राइट साइड में। ठीक है, वो बोर्नेट गिरा दिया पीछे का, अब इसको दाब देना है, फिर से ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इधर आना है, इधर चक्का पे चढ़ जाना है।
और इधर जो है इंजन ऑयल चेक करना है। देख रहे हैं, ये जो है इंजन ऑयल डालने वाला है और यहाँ से जो है इंजन ऑयल का गेज दिया हुआ है। ठीक है, इंजन ऑयल का गेज इधर दिया हुआ है। मशीन सुबह सुबह में जो है इतना कम से कम आयल होना चाहिए। इससे अगर कम है आयल तो समझिए कि आयल मशीन में कम है। कम से कम इतना आयल होना चाहिए मशीन में। इससे अगर कम है तो समझिए मशीन में आयल कम है। ठीक है, अभी जो है पूरा गर्म है, मशीन चली हुई है, इसी की वजह से मैं बराबर नहीं पकड़ पा रहा हूँ। ठीक है, और इसको चेक करके और इसको फिर से गेज को डाल देना है। अगर इसमें आयल कम है तो ऑपरेटर को बताइए और आयल पूरा कराइए। ठीक है, और इसी में से इंजन ऑयल डाला जाता है। ठीक है, इधर देख रहे हैं ये जो है हाइड्रोलिक फिल्टर इसमें रहता है। ठीक है, और इधर देखिए जो है ऑयल फिल्टर है, और ये देख रहे हैं ये जो है डीजल फिल्टर है। ठीक है, इसके बारे में भी, इसको कैसे सर्विस करते हैं, कैसे क्या है, कौन कौन सा पार्ट्स है, सब चीज़ के बारे में मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। आप लोग जितने भी हेल्पर आदमी है, चाहे जितने भी ऑपरेटर आदमी, अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जेसीबी लोडर के बारे में, हर चीज़ के बारे में मैं जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा अपने चैनल पर। ठीक है, और इधर देखिए ये वाटर सेपरेटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी सर्विस करते पीरियड चेंज करना पड़ता है और इसको भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और इंजन ऑयल चेक करने के बाद सुबह सुबह, उसके बाद ये जो है देख रहे हैं एयर फिल्टर दिया हुआ है। एयर फिल्टर को जो है ये 4 लॉक है, ये चारों लॉक को खोल करके उसके बाद में जो है एयर फिल्टर को साफ़ करना पड़ता है। साफ़ करके और इसको लगा देना है। कभी भी ये ध्यान में रहे हेल्पर को कि ये जो मुंह दिख रहा है हवा लेने वाला है, इसको जो है कभी भी नीचे रख करके ढक्कन बंद करना है, ऊपर रख के कभी भी बंद नहीं करना है। ठीक है, ऐसा गलती कभी भी मत कीजिए। एयर फिल्टर साफ़ करने के बाद इधर जो है आ जाना है मशीन के राइट साइड में। ये गेज दिख रहा है, ये गेज देख रहे हैं, इस गेज का लेवल ये जो है बीच में रेड कलर का दिख रहा है। इतना सा हाइड्रोलिक ऑयल कभी भी रहना चाहिए। इससे अगर कम है तो ऑपरेटर को बोल करके हाइड्रोलिक ऑयल भी डलवाना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ पे हेल्पर को ज़रूर सुबह सुबह ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, और हाइड्रोलिक ऑयल डालने के लिए इधर दिया हुआ है, इसको खोल करके इसमें हाइड्रोलिक ऑयल डाला जाता है। इसको खोलते पीरियड कभी भी ध्यान में रख करके खोलना है, इसको धीरे धीरे खोलना है। इसमें से एयर निकलता है, एक बाइक नहीं खोलना है, नहीं तो हाइड्रोलिक ऑयल बाहर बिक देगा। इसमें से एयर निकलता है, इसको आहिस्ता आहिस्ता एकदम खोल करके उसके बाद में इसमें हाइड्रोलिक ऑयल डालना है और फिर से पूरा हार्ड टाइट इसको करना पड़ता है। ठीक है, और देख आप सभी को इसके बाद में दिखा देते हैं क्या करना पड़ता है। इधर देखिए ये जो है अंदर ये देख रहे हैं, ये ट्रांसमिशन फिल्टर है। ठीक है, और इसको ट्रांसमिशन ऑयल कैसे चेक करना है उस साइड से चल करके आप सभी को दिखाते हैं। ठीक है, इधर जो है टोटल शाफ्ट का बोल्ट वोल्ट सब चेक कर लेना है। देख रहे हैं आगे पीछे जितना भी बोल्ट है, इसको जो है शाफ्ट को हिला करके चेक कर लेना है। सुबह सुबह हेल्पर का ये ज़रूरी काम है। ठीक है, और इसके बाद में देख रहे हैं ये जो है जितना ग्रीस पिन दिख रहा है, ग्रीस पिन ये देख रहे हैं जितना दिख रहा है ग्रीस निपल, टोटल में ग्रीस मारना सुबह सुबह आवश्यक ज़रूरी है हेल्पर को। ठीक है, इधर दिया है, इधर दिया है, चारों तरफ ग्रीस का निपल दिया हुआ है। जहाँ जहाँ पिन है वहाँ पे ग्रीस निपल दिया हुआ है। इसमें सुबह सुबह ग्रीस होना आवश्यक ज़रूरी है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इसका कितना ग्रीस निपल होता है, कौन कौन सा ग्रीस मारने का पॉइंट होता है, उसके बारे में भी मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा। हमारे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। इधर भी देख रहे हैं ग्रीस पॉइंट है, इसमें भी ग्रीस मारा जाता है, वहाँ पे जाता है बूम सिलेंडर के पास में जो है नीचे जाता है ग्रीस उसका। ठीक है, इधर भी ग्रीस मारना पड़ता है। ठीक है, और ये देख रहे हैं हब का ऑयल चेक होता है, लेकिन ये जो है इसका रोज़ रोज़ चेक करना कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है सर्विस के टाइम ही चेक होता है। ठीक है, यहाँ से खोल करके इसका ऑयल चेक किया जाता है, या तो डाला जाता है यहीं से डाला जाता है और नीचे डिफरेंशियल से भी डाला जाता है। ठीक है, और इधर देख रहे हैं इधर आगे में जो है ट्रांसमिशन ऑयल यहाँ से चेक होता है। ठीक है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है रोज़ रोज़ चेक करना, ये कभी भी 2 दिन 3 दिन पे इसको एक बार चेक कर सकते हैं, रोज़ रोज़ कोई चेक करना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी को खोलेंगे, उसके बाद में
इसको जो है खोलेंगे, उसके बाद में जो है गेज निकालेंगे। ये देख रहे हैं गेज पे, इस पे जैसे इंजन ऑयल चेक किया गया उसी तरह इस पे भी देखिए इस पे भी जो है 2 रिघारी दिया हुआ है, एक गोल्ड का एक हॉट का। इस पे भी हॉट का जो रिघारी है उतना कभी भी रहना चाहिए। हॉट ट्रांसमिशन ऑयल, कभी भी ट्रांसमिशन ऑयल चेक करते पीरियड एक चीज़ का ध्यान रखना है, ट्रांसमिशन ऑयल कभी भी चेक होता है तो मशीन चालू करके उसके बाद ट्रांसमिशन ऑयल सही गेज बताता है, बंद में कभी भी गेज नहीं बताएगा सही से। ठीक है, कभी भी मशीन को चालू करके उसके बाद ट्रांसमिशन ऑयल चेक करना है। ठीक है, उसके बाद में आप सभी को चलते हैं, इसके आगे बताते हैं क्या क्या और हेल्पर को करना पड़ता है। सुबह सुबह इसको जो है टाइट कर दिए, इधर भी जो है गिरिस मारना पड़ता है, चारों तरफ गिरिस मारना पड़ता है। नीचे भी एक शाफ्ट है ट्रांसमिशन और जो है अपना एक्सल का ट्रांसमिशन और क्राउन का जो है कनेक्शन है, उधर भी छोटा सा एक नीचे शाफ्ट होता है, उसमें भी गिरिस मारना पड़ता है। मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, जिस समय गिरिस मारने का बारे में बताऊँगा उस दिन लेकर के ज़रूर उसके बारे में भी बताऊँगा आप सभी को। और ये चीज़ देख रहे हैं आप लोग, ये जो है देख रहे हैं ये लॉक है, कभी भी मशीन ट्रांसफ़र होने वाली है टेलर पे लोड करना पड़ता है, टेलर पे लोड करके उसके बाद में उधर से निकाल करके इधर फंसा देना है। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी हेल्पर को आते पीरियड मशीन का चाबी ऑन करके डीजल चेक कर लेना है। डीजल तो खैर ऑपरेटर भी आते हैं तो चेक करते हैं, लेकिन हेल्पर का भी फर्ज बनता है डीजल चेक करना। यहाँ से जो है डीजल डाला जाता है। ठीक है, आप सभी को चलते हैं केबिन में और बता देते हैं डीजल किधर से चेक होता है, वो भी चेक करना आवश्यक ज़रूरी है। तो चलते हैं केबिन में। तो देखिए मैं आ गया केबिन में, इसका ये जो है इधर चाबी दिया हुआ है, चाबी को ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करने के बाद में देखिए इधर जो है देख रहे हैं ये जो है डीजल मीटर है। ठीक है, और ये जो है एड ब्लू का मीटर है, इसमें एड ब्लू अभी बहुत कम है, पूरा ही कम है, 1 पॉइंट का सिग्नल दे रहा है, इसमें पूरा एड ब्लू डालना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है टेम्परेचर मीटर है, कभी भी 4 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 पॉइंट से ज़्यादा हो रहा है तो मशीन गर्म हो रहा है। एक बार मैकेनिक से दिखाना ज़रूरी है और ऑपरेटर से भी बताना ज़रूरी है। ठीक है, डीजल के बारे में जो है ऑपरेटर से सुबह सुबह आते पीरियड ज़रूर बता देने का, कभी ऑपरेटर का दिमाग से उतर गया डीजल देखना तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, ये आवश्यक ज़रूरी है हेल्पर का। ठीक है, तो कभी भी इतना बात का हेल्पर को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे ख्याल से आप सब देख ही लिए होंगे JCB 37-4 लोडर के बारे में, इस पर क्या क्या करना पड़ता है हेल्पर को, कौन कौन सा ऑयल चेक करना पड़ता है, फिल्टर जानना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ा, टोटल चीज़ के बारे में मैं बता ही दिया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इंटरेस्टेड वीडियो मैं लाऊं तो आप सभी के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप सभी को कोई भी दिक्कत हो, कोई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द एक कमेंट कीजिएगा, और हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, हमारा यूज़र ID नाम है बुलेट कुमार 68। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कोई अगले ब्लॉग वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।